राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम हरियाली अमावस्या की व्रत कथा सुनेंगे, तो चलिए हम अपनी कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास किया करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा कि सारी मिठाई तो चूहे खा गए। यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। उसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के पश्चात महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने के लिए। बदला लेने के लिए उन चूहों ने राजा की पुत्र वधू की साड़ी को चुराकर और उसे ले जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह घर के सेवकों और वहां पर काम करने वालों और अन्य लोगों ने बहू की साड़ी को अतिथि के कमरे में देखा, तो लोग राजा की पुत्र वधू के चरित्र के बारे में बहुत सारी बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची, तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की पुत्र वधू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और वह नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे एक दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटने लगी। इस प्रकार बहुत सारे दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजर रहे थे जहां पर उसकी बहू हमेशा एक दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गया। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। राजा के सैनिक राजा के आदेश का पालन करने के लिए उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बातें कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे जलाया करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उस दीपक ने बताया कि एक दिन राजा की पुत्र वधू ने सारी मिठाई खा ली थी और खाकर उसने चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर से चूहे राजा की पुत्र वधू से नाराज हो गए और चूहों ने राजा की पुत्र वधू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी को उसके कमरे से चुराकर अतिथि के कमरे में रख दिया था। यह सब देख राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुना दी। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। हरियाली अमावस्या की व्रत कथा समाप्तम। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे।